क्षमा करें धन कुबेर, आपने जिस विश्वास के साथ जो दायित्व मुझे सौंपा था, उस दायित्व को पूरा करने में मैं असफल हो गया धन कुबेर। असत्य कह रहा है ये धन कुबेर। इन मणियों को प्राप्त करने हेतु उन आभूषणों को नागराज तक्षक के हाथों विक्रय कर दिया है इसने। मेरे भाई ने ही मेरी सत्यता की निर्मम हत्या कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। ऐसा क्यों किया उसने? क्यों किया ऐसा? ये बात मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं मारुति। लोभवश किया उसने ऐसा सुमति जी, लोभवश। किस वस्तु का लोभ? पद का, धन का, अधिकार का। लोभ तो किसी भी वस्तु का तथा किसी भी वस्तु से हो सकता है। किंतु मैं उसका भाई हूँ, अपना भाई, वो भी जुड़वा। मैं तो अपने प्राण देता हूँ उसको। यदि एक बार वो अपनी इच्छा प्रकट करता तो अपना पद, अपना अधिकार, सर्वस्व सौंप देता उसे। छल एवं कपट तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है सुमति जी। छल एवं कपट का मापदंड शारीरिक समानता अथवा असमानता नहीं होता। उसका मापदंड होता है विचार, बुद्धि, विवेक। और कौन कहता है कि आप दोनों में अंतर नहीं है? आप सुमति है, वो कुमति, तथा वो कुबुद्धि का अस्त्र प्रयोग करता है, तथा आप सद्बुद्धि के शांति मंत्र का। तो हुआ ना अंतर? किंतु आप चिंता ना करें, मेरे साथ यक्ष लोक चलिए। नहीं मारुति, मैं अपने माथे पर अपराध का कलंक लेकर यक्ष लोक नहीं जा सकता। यदि आपको मेरी सत्यता पर विश्वास है, मुझसे सहानुभूति है, तो आप यहाँ से जो कर सकते हैं करिए, अन्यथा मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। ठीक है सुमति जी। असत्य की सदैव पराजय होती है और सदैव पराजय होती रहेगी। अंततः इस बार भी विजय सुमति की ही होगी तथा असत्य के भाई कुमति की पराजय। जय बजरंग बली, 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 जय मारुति, हम आपका अपने कुबेर लोक में हृदय से स्वागत करते हैं, किंतु आप जिस सुमति के संदर्भ में वार्तालाप करने आए हैं वो केवल नाम का ही सुमति है। अपितु मैं तो कहूंगा कि वो सुमति जैसे उन्नत एवं उच्च भाव पर एक कलंक है। उसने राजा दक्ष की पत्नी के आभूषण बेचने का अपराध किया है। दूसरी ओर इन्हें देखिए, यह उस सुमति के भाई कुमति हैं, नाम के बिल्कुल विपरीत। नाम से कुमति किंतु कार्य से सुमति। जिस प्रकार प्रत्येक चमकीला पदार्थ स्वर्ण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कई बार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला तथ्य भी सत्य के विपरीत होता है। तात्पर्य संभव है कि जो आपको दिखाया गया है अथवा आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है वो वास्तव में घटित ना हुआ हो। और उसे बताने पर आप समझ ना पाए हो। मैं समझा नहीं, आशय क्या है आपकी इन बातों का? आशय स्पष्ट है, आप धन कुबेर हैं। आपको तो भली भांति सोचकर
प्रत्येक तथ्य को जांच परख कर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। जो भी निर्णय लिया गया है सबके समक्ष लिया गया है। तक्षक ने स्वयं स्वीकारा है कि सुमति ने ही उसे वो आभूषण बेचे थे। किंतु वो घटना धन कुबेर के सामने तो नहीं घटी थी ना। आपके कहने का अभिप्राय क्या है कि हमने बिना किसी कारणवश सुमति को निष्कासित किया है? अभिप्राय तो आप स्वयं निकाल रहे हैं कुमति जी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सुमति के साथ वही हुआ है जो एक दोषी के साथ होना चाहिए। अब आप उसका पक्ष ना लें तो ही अच्छा। हाँ मारुति, अब आपको सुमति का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने हमारे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, वो कपटी है, धूर्त है। अब उसका इस लोक में कोई स्थान नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं धन कुबेर जी कि सत्य को बिना पूर्ण रूपेण जाने कोई भी निर्णय लेना पछतावे का कारण होता है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप एक बार पुनः अपने निर्णय पर विचार कर लें। चलता हूँ। मेरी सहायता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरी योजना में मेरा साथ नहीं देते तो मैं कदापि उस शूल सुमति को अपने मार्ग से हटाकर कदापि इस कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त नहीं कर पाता। स्वर्ण के लिए तक्षक कुछ भी कर सकता है कुमति, कुछ भी। हम नाग लोगों को स्वर्ण कितना प्रिय है यह आप भली भांति जानते हैं। अतएव तक्षक स्वर्ण हेतु किसी के विश्वास को भी डस सकता है। परंतु एक बात से मैं आपको सावधान कर देना उचित समझता हूं। सावधान? किस बात से सावधान कर देना चाहते हो? मारुति नाम के एक वानर बालक से। वानर बालक? कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त कर लेने से आप अपनी चेतना खो बैठे हैं। नागराज तक्षक को वानर बालक से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। क्षमा करें, विस्तार से मेरी बात तो सुन लें। वो वानर बालक धन कुबेर के समीप आया था। सुमति के पक्ष से वो सूर्य देव का शिष्य है तथा सुमति सूर्य देव का परम भक्त, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। तो वो वानर बालक उसकी सहायता कर रहा है। यह मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मेरा अनुमान असत्य हो। कदाचित वो यहां भी आ सकता है, आपके नागलोक। यहां? महादेव के अतिरिक्त हम किसी और को महत्व ही नहीं देते। हर कोई तुच्छ है हमारे समक्ष। आप निश्चिंत होकर जाइए यहां से, और इसी प्रकार कुबेर लोक का धन हमें प्रदान करते रहें। वहां का जितना भी स्वर्ण है लाकर हमें देते रहें। जाइए। प्रणाम महाराज। नागलोक में एक वानर बालक प्रवेश कर रहा है। सभी उसे रोकने में असफल हो रहे हैं महाराज।
वहीं के वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस प्रकार हमारे नागलोक में आकर उत्पात मचाने का? नागराज तक्षक, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। तो ये मत भूलो कि हमारे साथ तुम्हारी मित्रता भी नहीं है। जानता हूँ। तो क्यों प्रवेश किया हमारे इस नागलोक में, वो भी इस प्रकार उद्दंडता के साथ? मैं यहाँ आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रश्न। तुम सुमति के विषय में पूछना चाहते हो ना? हाँ, सत्य क्या है? सत्य जानना चाहते हो? सत्य यह है कि जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, छल और कपट से। तथा ये भी जान लो कि वो नागमणियां मैंने ही उसे दी थी बहाने से, जिससे वो अपराधी घोषित हो सके। अब जान लिया ना सत्य? जाओ यहां से, जो करना है कर सकते हो। नागराज, तुम्हें अहंकार हो गया है तथा अहंकार विनाश का मूल है। तक्षक हूं मैं, तक्षक। मेरे विष से आज तक कोई नहीं बचा। और आज तुम भी नहीं बच सकोगे। नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। महादेव के अतिरिक्त इस समस्त संसार में कोई ऐसा विषपाई नहीं जो तक्षक के विश्वमन के समक्ष भली भांति भी खड़ा हो सके। परंतु आपने तक्षक के विष का सामना किया। कौन है आप? प्रभु आप? हाँ, मैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि नागलोक इतने बड़े अधर्म के मार्ग पर भी उतर सकता है। हमें दुख हुआ ये देखकर, घोर दुख। जब हमने तुम लोगों का दायित्व लिया था तब हमें कदापि आभास भी नहीं था कि हमारे द्वारा संरक्षित नाग इस प्रकार के छल, इस प्रकार के कपट एवं ऐसे घिनौने षड्यंत्रों का प्रयोग करेंगे। भूल गए तुम लोग वो दिन जब तुम्हारी माता वनिता ने छल द्वारा गरुड़ की माता को दासी बना लिया था। तब प्रतिशोध स्वरूप गरुड़ ने संपूर्ण नागलोक के विनाश की सौगंध खाई थी। मैं सर्प जाति को कभी चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। और जब उनकी विनाश लीला शुरू हुई तब तुम लोग अपने अस्तित्व की रक्षा की गुहार लगाते हमारी शरण में आए थे। तब हमने स्वयं तुम्हें अपने गले में धारण करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। किंतु आज हम तुम्हारे पाप कर्म का
दंड देंगे। नहीं महादेव, नहीं, हमें क्षमा करें महादेव, क्षमा करें। हम आपके इस रूप को पहचान ही नहीं पाए प्रभु। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, भविष्य में हमारे नागलोक में ना ही कोई पाप, ना ही कोई अधर्म होगा जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, विश्वास दिलाता हूं। वचन देता हूं प्रभु, आपको मैं वचन देता हूं। ठीक है तक्षक, मैं तुम्हारी एक भूल के कारण संपूर्ण नाग जाति को दंडित नहीं करूंगा। एवं हाँ, यदि क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, सुमति से जाके मांगिए। वही आपकी भूल का पश्चाताप भी है तथा दंड भी। अब मुझे उस कुमति को दंड देना है जिसने अपने भाई सुमति के साथ ऐसा कपटी व्यवहार किया। तुम अभी तक जीवित हो, इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी? मुझे तो विश्वास था कि इतनी लज्जा झेलने के पश्चात तुम मृत्यु को अपना चुके होगे। अर्थ स्पष्ट हो गया मेरे भाई। मेरा संदेह था कि इन सब घटनाओं के पीछे तुम थे। हाँ सुमति, मैं था। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अपने ही सगे भाई की मर्यादा को अपने लोभ एवं स्वार्थ की चिता में जलाकर भस्म कर दिया तुमने। संसार में स्वयं को स्थापित करने हेतु तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी विश्वसनीयता को मुखाग्नि देना आवश्यक था। अब इस संसार में केवल कुमति रहेगा। कुमति, छल का राजा, प्रपंच का पुजारी, ये कुमति रहेगा। आज ये पूरा संसार रूपी महल छल, प्रपंच, षड्यंत्र तथा अविश्वसनीयता के 4 स्तंभों पर टिका है, तुम्हारे या आदर्शों की मिट्टी पर नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है कुमति। ये सृष्टि विश्वास एवं सत्य की नींव पर टिकी है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं? हाँ, नहीं है कोई अस्तित्व कुमति। कारण जब किसी उपवन में फूल खिलते हैं तो उसके पीछे कोई छल नहीं होता। जब मेघ गरजते हैं, वृष्टि होती है, सृष्टि की प्यास बुझती है तो उसके पीछे कोई प्रपंच नहीं होता। आदर्श एवं सिद्धांतों की बातें सिर्फ शास्त्रों में अच्छी लगती हैं। मैं अपने छल षड्यंत्र के शस्त्रों से सुमति का वध कर दूंगा, नाम मिटा दूंगा मैं उसका। नहीं कर पाओगे तुम ऐसा। मैं सदैव जीवित रहूंगा। कुमति रहने नहीं देगा तुम्हें जीवित। इस संसार में सिर्फ कुमति राज करेगा। कुमति, इस संसार के संपूर्ण विस्तार में सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा, इस कुमति का। स्वप्न है तुम्हारा कुमति, दिवा स्वप्न। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि नागलोक इतने बड़े अधर्म के मार्ग पर भी उतर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु कि भविष्य में हमारे नागलोक में ऐसा पाप और अधर्म कदापि नहीं होगा।
जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु। कुमति, कुमति, कुमति। प्रणाम मारुति, आप और यहाँ? बस ऐसे ही यक्षलोक से वापस जा रहा था तो सोचा आपसे विदा ले लूं। बहुत अच्छा किया। आइए, अंदर आइए। आइए आइए, विराजिए। कुमति, बहुत विचार करने के पश्चात मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, आप जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। आप केवल नाम के कुमति हैं। आपका हृदय बिल्कुल निर्मल एवं स्वच्छ है, सच्चा है। मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि मेरा नाम कुमति अवश्य है, किंतु गुण सुमति का है। अन्याय, अधर्म, असत्य बिल्कुल सहन नहीं होता। सत्य कह रहे हैं आप, इसीलिए तो मैं आया आपके पास। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जब तक सुमति का समूल विनाश न हो जाए, मेरा विस्तार संभव नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? आपसे सहमत हूँ मैं। उस सुमति के विनाश में मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा? कौन सी भूमिका निभाऊंगा? मेरे पास एक मार्ग है, आप उसे भस्म कर दीजिए। भस्म कर दूं? परंतु मैं क्यों करूं ये कार्य? वो इसलिए मारुति, यदि आप उसे भस्म करेंगे तो सब यही कहेंगे कि सूर्यदेव के शिष्य ने सूर्यदेव की इच्छा पर उसे भस्म कर दंडित किया है। उस लोभी विश्वासघाती के साथ न्याय हुआ है। एवं यदि ये कार्य मैं करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कार्य मैंने ईर्ष्यावश किया है। ठीक है, परंतु मैं कार्य करूंगा कैसे? आप अपनी पूंछ में आग लगाकर उसे सरलता से मार सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके बताए मार्ग पर चलने को। जय हो। तो फिर मैं आपकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करता हूँ। देवर्षि, ये सब क्या हो रहा है? मारुति कुमति के अभिभूत हो गए संभवतः, तभी तो उसके कहने पे आकर ऐसा घृणित कार्य करने जा रहे हैं। यदि सुमति इस संसार से समाप्त हो जाए तो आप जानते हैं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ कुमति का राज हो जाएगा, नीति का नियम असंतुलित हो जाएगा। देवर्षि, नारायण नारायण। प्रतीत होता है देवगणों कि आप सब पवन पुत्र के इस कार्य के पीछे का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे, किंतु मैं समझ गया हूं। देवर्षि, आप समझ गए? हाँ देवगणों, अब तो बस आप देखते जाइए कि कौन जलता है और कौन जलाता है। नारायण नारायण। जाइए मारुति, जलाकर भस्म कर दीजिए उस सुमति को। उसका अंत मेरा प्रारंभ। ये क्या किया? क्या किया तुमने वानर बालक? मेरे ही गृह को जला दिया। हाँ, तुम्हारे ही ग्रह को अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दी। कारण इस संसार में सुमति की आवश्यकता है,
कुमति की नहीं, मैं तो तुम्हें भी जलाऊंगा। तुम्हारा अस्तित्व इस संसार से मिटा दूंगा। नारायण नारायण। देखो देवगणों, देखो कैसे पवन पुत्र मारुति उस कुमति का सर्वनाश करते जा रहे हैं। और वो अपने प्राणों को बचाने हेतु कैसे यत्र तत्र भाग रहा है। नारायण नारायण। रक्षा कीजिए धन कुबेर, रक्षा कीजिए धन कुबेर, मेरी रक्षा कीजिए। कोषाध्यक्ष कुमति, क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए धन कुबेर, अन्यथा वो मुझे जला देगा। जला देगा अर्थात भस्म कर देगा? कौन? यह सब क्या है मारुति? आप इसे क्यों भस्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये दुष्ट इसे अग्नि के द्वारा सुमति को जलाना चाहता था। सुमति को? हाँ, सुमति को, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है धन कुबेर, जिसके कारण इस सृष्टि में सदैव सहानुभूति एवं सहिष्णुता है। यही पापी उसका अंत करना चाहता था। ये आप क्या कह रहे हैं मारुति? पवन पुत्र हनुमान सत्य कह रहे हैं धन कुबेर। नागराज तक्षक, आप यहां एकदम से अचानक, ऊपर से आपकी युक्ति मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। धन कुबेर, यह सत्य है कि सुमति सच में सुमति है, हृदय से भी सुमति है। निष्पाप, निष्कलंक, निरपराध। दोषी तो मैं और कुमति हैं। हमने अपने निहित स्वार्थ हेतु सुमति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अतएव तक्षक स्वर्ण हेतु किसी के विश्वास को भी डस सकता है। आप निश्चिंत होकर जाइए यहां से, और इसी प्रकार कुबेर लोक का धन हमें प्रदान करते रहिए। आचार, विचार, व्यवहार हमारे बुरे हैं, सुमति के नहीं। मैं तो पवन पुत्र हनुमान का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने, क्षमा प्रार्थी। मुझे क्षमा कर दीजिए धन कुबेर।
झूठा, छलिया, प्रपंची, यक्ष लोक में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहां से, निकल जाओ। मैं क्षमा चाहता हूं मारुति, अज्ञानता के कारण मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु मैं कृतज्ञ हूं आपका। आपने मेरे चक्षु खोल दिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यदेवाय नमः। ओम 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 सूर्यदेवाय नमः। सुमति जी, सुमति जी, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझसे? अब आप और अत्यधिक अपराध न करवाइए धन कुबेर। अपराध तो मैंने किया है, जो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मान बैठा। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दें। नहीं धन कुबेर, आपने कोई अपराध नहीं किया। मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरे माथे पर लगा कलंक मिट गया। मारुति जी, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने मेरा सम्मान वापस दिलवा दिया। नहीं सुमति जी, आपके गुण ने दिया है आपको ये सम्मान। हाँ सुमति जी, सत्य तथा सुमति ही तो पर्याय है एक दूसरे के। यही दोनों तो पूरक है एक दूसरे के। संसार की नींव में केवल आप है, केवल आप। मैं सदैव आपके संग रहा हूँ तथा आगे भविष्य में भी आपके संग रहूंगा। ना मैं आपको छोड़ूंगा, ना आप हमसे छूटेंगे। आपकी असीम कृपा मारुति, आपकी असीम कृपा। ये मेरी कृपा नहीं सुमति जी, मेरा धर्म है, सर्वोपरि पुनीत धर्म। कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, अब हमें आज्ञा दें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 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 कुमति निवार सुमति के संगी।
सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गर्व से मेरा मस्तक ऊंचा हो गया मारुति। तुमने कुमति के सत्य को उद्घाटित किया एवं सुमति का साथ दिया। ये आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है मारुति। तुम इसी प्रकार आगे भी निर्विघ्न रूप से कार्य करते रहो। भविष्य तुम्हें कुमति निवार सुमति के संगी के नाम से सुमरेगा और संसार में तुम इसी नाम से जाने जाओगे पुत्र। ये सब तो आपकी शरण एवं कृपा का प्रसाद है गुरुदेव। काल जय पुत्र, काल जय। जी गुरुदेव। सूर्य चमक लो केवल 5 दिन तक, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी ये चमक, तुम्हारा ये तेज और तुम्हारा ये प्रकाश अस्त हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन के पश्चात मैं आ रहा हूं तुम्हें ग्रसने के लिए, तुम्हें ग्रहण करने के लिए। वैसे सूर्य मेरे भय से कहीं भाग न जाना, और वैसे भी तुम भाग कर जाओगे कहाँ है? मेरे समक्ष निरीह हो तुम, तभी तो प्रत्येक बार जब भी मैं तुम्हें ग्रसना चाहता हूँ तुम शीश झुकाकर मेरे समक्ष खड़े हो जाते हो, मेरा ग्रास बनने हेतु। ये विधि का कैसा विधान है? समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को राहु के कारण प्रकाशहीन होना पड़ता है।